मद आर्म्स इंस्टीट्यूट की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में देखा था, खनिज व शक्ति संसाधन के अंतर्गत खनिज होता है। वो क्या होता है? खनिज क्या होता है कि जमीन से क्या किया जाता है, जमीन से निकाले जाने वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? एक तरह से खनिज। और दूसरी अपन परिभाषा दे सके तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित व रासायनिक क्या हो, संगठन। वैसे देखा जाए तो खनिज किसको कहेंगे? एक तो ये प्राकृतिक रूप से अपन को प्राप्त होगा, प्राकृतिक रूप से, और इसका क्या होगा? निश्चित व रासायनिक संगठन। वह क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। खनिज के अपन ने प्रकार देखे थे, तो खनिज के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? खनिज के प्रकार दो हैं, धात्विक और पहला धात्विक और दूसरा अधात्विक। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, लो और एलो। धात्विक खनिज में क्या होगा? धातु होगी वो कच्चे रूप में पाई जाती है। धात्विक में जो धातु होगी वो किस रूप में पाई जाएगी? कच्चे रूप में। कच्चे रूप में धातु पाई जाएगी। ये क्या होती है? उष्मा और विद्युत को क्या करती है? सुचालक होती है। धात्विक की विशेषता क्या होती है? उष्मा व विद्युत की सुचालक। और अधात्विक में अपन करेंगे तो इसका क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे कि ये क्या होती है? अधात्विक क्या होता है? उष्मा और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है। धात्विक में धातु क्या होती है? चमकती है, तो इसमें चमक का गुण पाया जाता है। अधात्विक में शायद चमक का गुण नहीं पाया जाता है। लो एस्क बॉक्साइड। लो का एस्क क्या है? बॉक्साइड, मैग्नीज, एस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लो अथवा एलो हो सकते हैं। धात्विक खनिज क्या होते हैं? लो खनिज भी हो सकते हैं और एलो खनिज भी हो सकते हैं। कौन से? धात्विक। लो खनिज जैसे लो एस्क। लो में क्या आएगा? लो एस्क। लो एस्क। और अपन देखें तो बॉक्साइड। बॉक्साइड, मैग्नीज, लो एस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट। इनमें क्या होता है? लोहा होता है। एलो खनिज, ये तो क्या? लो खनिज की। अब एलो में क्या होती है? इसमें लोहा नहीं पाया जाता है। लोहा नहीं पाया जाता है। लो में क्या होता है? लोहा पाया जाता है। इसके क्या है? लो एस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट इसके उदाहरण हैं। एलो में क्या होता है? लो नहीं, लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है।
और इनमें इनके उदाहरण क्या हो सकते हैं? सोना, चांदी, तांबा, शीशा, ये क्या हो सकते हैं? इनके उदाहरण हो सकते हैं। अब आता है अधात्विक। अधात्विक, अधात्विक में क्या होता है? इनमें धातु नहीं पाई जाती, धातु नहीं पाई जाती है। अधात्विक में क्या होता है? धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। धात्विक में क्या होता है? धातु की मात्रा पाई जाती है। उष्मा के चालक होते हैं और विद्युत के भी चालक होते हैं, यानी इनमें उष्मा और विद्युत पाई जाती है। किसमें? धात्विक खनिज में। अधात्विक में क्या होता है? धातु नहीं पाई जाती है और उष्मा और विद्युत के ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इनके उदाहरण देखें अपन, चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम, ये इसके उदाहरण है। किसके? अधात्विक खनिज के। खनिज ईंधन, खनिज ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम, ये भी क्या होते हैं? अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। ये भी क्या है? अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज। ठीक है, ये तो अपन ने किसके बारे में पढ़ा है? खनिज किसे कहते हैं, खनिज के प्रकार क्या होते हैं। तो खनिज क्या होता है? जमीन, मुख्यतः साधारणतः अपन क्या कहते हैं? जमीन से खोद करके निकाले जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। लेकिन इसकी जो सटीक जो परिभाषा है वह क्या करेंगे अपन, कि खनिज होता है वह प्राकृतिक रूप से निश्चित व रासायनिक जिसका संगठन होता है उसे हम खनिज कहते हैं। ठीक है, अब खनिज होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है और धातु की मात्रा कच्चे रूप में पाई जाती है, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धात्विक खनिज भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, लो और एलो। लो खनिज में आप देखते हैं लोएस्क, मैग्नीज, क्रोमाइड इसके उदाहरण है। इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, एलो होता है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। सोना, चांदी, तांबा, शीशा, इसमें क्या होता है? लोहा नहीं पाया जाता है। अगला अपन ने इसका उदाहरण, इसके जो प्रकार देखे तो वो होता है अधात्विक, जिसमें धातु की मात्रा क्या होती है? बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। इसके उदाहरण क्या है? चूना पत्थर, अब्रक और जिप्सम, ये क्या होते हैं? विद्युत और उष्मा दोनों के ही कुचालक होते हैं। इसमें क्या होती है? उष्मा और विद्युत नहीं पाई जाती है। इसके अलावा अपन देखें तो खनिज ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, ये भी क्या है? अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। ये तो है खनिज और खनिज के प्रकार से संबंधित। ठीक है, अब अपन देखते हैं खनिजों का निष्कर्षण। खनिजों का निष्कर्षण।
इसको भी अपन 3 प्रकार की विधियों से निष्कर्षण कर सकते हैं। खनन, परवेधन और तीसरा इसमें आखनन। अब खनन है वो किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों, मतलब चट्टानों, दबी सेलों को, सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी हुई जो चट्टानें हैं, उनसे अपन क्या करते हैं? खनिजों को बाहर निकालते हैं। वो क्या कहलाता है? खनन कहलाती है। इसके बाद में होता है विवर्त खनन। ये तो क्या है आपका? खनन। इसके बाद में होता है विवर्त खनन। खनिज जो कम गहराई, कम गहराई में स्थित है, वे पृष्ठीय पृष्ठीय स्तर को हटाकर पृष्ठीय जो स्तर है उसको हटा करके निकाले जाते हैं। इसे विवर्त खनन कहते हैं। एक होता है कुपकी खनन। इसमें क्या होता है? गहन वेदना, गहन वेदना, जिन्हें कूपक कहते हैं। जिन्हें कूपक
कहते हैं। अधिक गहराई में अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कुपकी खनन कहते हैं। आप देखते हो कि पेट्रोलियम और जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं। इसके बाद में होता है आखनन। सतह के निकट निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है, उसे आखनन कहते हैं। तो देखें आप खनिजों को निष्कर्षण करने की विधियां। खनिजों को अपन 3 प्रकार से क्या कर सकते हैं, निष्कर्षण कर सकते हैं, मतलब उसको निकाल सकते हैं और साफ सफाई उसकी कर सकते हैं। तो इसमें अपन ने पहला देखा है खनन। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी हुई जो सेलें हैं उनसे खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खनन कहलाती है।
कि पृथ्वी की जो सतह है उसके अंदर क्या है, शेल मतलब चट्टाने, चट्टानों के क्या होता है, खनिज चिपका हुआ रहता है और उसको अपन क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, खनन कहलाती है। इसके बाद में अपन देखते हैं विवर्त खनन, कि विवर्त खनिज खनन क्या होता है। विवर्त खनन में क्या होता है, खनिज जो कम गहराई में स्थित है, यानी जिनकी गहराई क्या है, कम है, यानी कम गहराई में ही वो निकल आते हैं। और पृष्ठीय जो स्तर है उसको हटा करके ऊपर का जो पृष्ठीय उनका स्तर है, ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह या जो भी चट्टाने उनको हटा करके निकाला जाता है, इससे हम विवर्त खनन कहते हैं, यानी ये कम गहराई में पाया जाता है। इसके बाद में अपन देखें कुपकी खनन। कुपकी खनन में क्या होता है, गहन वेदना, गहन वेदना यानी गहराई में अपन भेद करके, जिन्हें क्या करते हैं, कुपक कहते हैं। कुपक मतलब बहुत गहरे कुएं होते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए होते हैं। पृथ्वी के बहुत ही पृथ्वी का जो धरातल है उसके बहुत नीचे गहराई में पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, यानी बहुत गहरे कुएं, जिससे अपन परभेदन कहते हैं। अगला देखें तो अपन आखनन, ये क्या हो गई, खनन से खनन परभेदन दो, ठीक है। आपसे कहा जाए कि जो पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है उन्हें निकालने की विधि कौन सी है, परभेदन। कौन सी है, परभेदन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, दोनों को बाहर किस विधि से निकाला जाता है, परभेदन विधि से बाहर निकाला जाता है। यानी इनकी गहराई क्या होती है, सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक गहराई में अपन को क्या मिलेंगे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इसके बाद में अपन देखें आखनन। आखनन किसे कहेंगे, सतह के निकट स्थित खनिजों को, सतह मतलब पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसके निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोद करके निकाला जाता है उसे हम आखनन कहते हैं। यानी इससे इसमें क्या होती है, ज्यादा गहराई तक ये खनिज नहीं पाए जाते हैं। किन्हीं चट्टानों के क्या होते हैं, थोड़ा सा खोदने से ही ये क्या हो जाते हैं, अपन को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, आखनन कहेंगे। तो ये आपने खनिज और जो शक्ति संसाधन है उसमें अपन ने खनिजों का जो निष्कर्षण है वह देखा है, ठीक है। आगे की क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू। वीडियो को शेयर और लाइक करें। 10th वाले आ जाना भैया।